नीतीश और लालू के बीच भले ही सीट बंटवारे पर पेच फंसी हो, तो दूसरे तरफ बीजेपी कम परेशान नहीं दिख रही है। बीजेपी अपने संभावित सहयोगियों को लेकर संशय में है। अब प्रयास शुरू हो गया है। चूड़ा दही के भोज खत्म होने के साथ ही शुभ संकेत मिलने लगा। इसके बाद बिहार से कई दिग्गज नेता जो बीजेपी में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, बीजेपी के साथ चुनाव लड़कर जीत का सपना देख रहे हैं, वो भाजपा के नेताओं के साथ बैठकर सीट के मुद्दे पर समझौता की पहल कर रहे हैं। आपको बता दें कि चिराग पासवान के साथ साथ उनके चाचा पशुपति पारस और उपेंद्र कुशवाहा के साथ जीतनराम मांझी, इन चार नेताओं के साथ मुकेश सहनी को लेकर भी बीजेपी में चर्चा चल रही है। चिराग पासवान और पशुपति पारस को कितनी सीटें इस बार मिलेगी, इस बात को लेकर जो बीजेपी खेमे में चर्चा है, जो बातचीत का तरीका है, उपेंद्र कुशवाहा और जीतनराम मांझी इनको कितनी सीटें मिलेगी, इन तमाम बातों को लेकर जिस तरीके से पटना से लेकर दिल्ली तक मंथन चल रहा है, उस मंथन के बीच से जो जानकारी हमारे पास हमारे सहयोगी लेकर आ रहे हैं, उससे हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ तेज प्रताप हैं, बीजेपी बीट को देख रहे हैं काफी दिनों से। इनसे समझते हैं कि आखिरकार भाजपा में इतनी बेचैनी किस तरीके से है और क्यों है। क्या इंडिया गठबंधन के नेता जिस तरीके से सीटों के मामले पर अभी माथापच्ची कर रहे हैं, वो आपस में उलझे हुए हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी भी कम परेशान नहीं है। तेज के पास चलते हैं। तेज बताएंगे कि आखिरकार दिल्ली में क्या कुछ हो रहा था। तेज, दिल्ली में सीट बंटवारे को लेकर उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान और जीतनराम मांझी दिल्ली में मौजूद हैं। बीजेपी के कई नेताओं से मुलाकात हुई। क्या फॉर्मूला है सीटों को लेकर? देखिए गणेश, मैं बता दूं कि दिल्ली में यहाँ दही चूड़ा भोज आपको याद होगा कि बिल्कुल चिराग के यहाँ आवास पे हुआ था। उसके बाद अगले ही दिन जो है उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान और जीतनराम मांझी की एक साथ एक तस्वीर आई थी। यह तस्वीर दिल्ली से निकल कर आई थी और कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार एनडीए में साथ आएंगे। इसको लेकर जो है थोड़ा उथल पुथल मचा हुआ है इन छोटे सहयोगियों के बीच। लेकिन अब जो खबर निकल कर सामने आई है वो उसके मुताबिक यह बताया जा रहा है कि बीजेपी के दो कद्दावर नेता जो हैं, उनकी मुलाकात इन नेताओं के साथ हुई है और इन नेताओं के सामने जो है जीतनराम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और जो है लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने अपनी बातों को रखी है और बताया है कि उनका इस बार क्या कुछ प्लान है और क्या इस प्लान पे बीजेपी तैयार है कि नहीं है। क्या जो उनका डिमांड है वो बीजेपी पूरा करेगी या नहीं करेगी, और बीजेपी आला कमान की तरफ से उनके लिए क्या मैसेज दिया गया है। इन तमाम चीज़ों को लेकर देर रात चर्चा हुई है और चर्चा के बाद जो बातें छनकर निकल कर सामने आई है, उसके अनुसार जो सूत्र बताते हैं, उनका कहना है कि इस बार जो मीटिंग हुई है उसमें कहा गया है कि चिराग पासवान ने सबसे पहले बोला कि देखिए 2014 और 2019 की तरह मुझे इस बार भी 6 सीट चाहिए। लोकसभा चुनाव मतलब 2024 में जो लोकसभा चुनाव होगा, अगले कुछ महीनों में इसका ऐलान किया जाएगा। तो रामविलास का कहना था कि हमें, रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान का कहना था कि हमें 6 सीट चाहिए। लेकिन जब बड़े नेताओं के साथ, उनकी भाजपा के नेताओं के साथ बात हुई तो उन्होंने कहा मतलब बिहार में सहयोगी दलों से बातचीत करने की जिम्मेवारी बीजेपी में 2 नेताओं को प्रमुखता से दी गई है और कई बार ये नेता दिखे भी है। सबसे पहले नित्यानंद राय और भूपेंद्र यादव को। नित्यानंद राय कई बार पटना भी पहुंचे, चिराग पासवान के घर जाकर मुलाकात किए हुए हैं। उपेंद्र कुशवाहा के घर जाकर उन्होंने बातचीत की, जीतनराम मांझी से बातचीत की। तो ऐसे नेताओं को बीजेपी ने इन नेताओं के साथ शुरुआती बातचीत करने के लिए, इनका पक्ष जानने के लिए और इनको समझाने की जिम्मेवारी दी हुई है। जी, तो जो बातें निकल कर सामने आई उसमें 6 सीट। तो लेकिन इन दोनों नेताओं ने कहा कि देखिए फिलहाल हम 3 सीट पे चुनाव लड़िए और बात के बाद देखी जाएगी। फिलहाल आप 3 सीट पे चुनाव लड़ने की तैयारी करें। और लेकिन बात हो जाती है फिर 3 सीट की जब बात आई तो चिराग पासवान ने कहा कि ठीक है, हम 3 सीट पे चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन हाजीपुर सीट हमें भी चाहिए। तो अब समस्या यहाँ उत्पन्न हो गई गणेश की हाजीपुर सीट वर्तमान में आपको भी मालूम होगा, हमारे दर्शकों को भी मालूम होगा कि पशुपति पारस के पास है। ऐसे में पशुपति पारस का पत्ता काट कर चिराग पासवान को वहाँ सीट देना थोड़ा सा माथापेची का हो गया। और जिस तरह से आपको मालूम होगा कि पशुपति पारस भी 6 सीट का डिमांड कर चुके हैं। उनका भी कहना है कि हमें 6 सीट चाहिए। तो अब उनके पास जब बात पहुंची तो टेलीफोनिक, जो सूत्र बताते हैं कि उनसे टेलीफोनिक बातचीत की गई। उन्होंने उनसे पूछा गया कि आपका क्या इस बार नज़रिया है, तो उन्हें 6 सीट का दावा पेश किया। लेकिन उन्हें भी यह कहा गया कि आपको जो है 2 सीट
लोकसभा का और 1 सीट राज्यसभा का। गणेश, सबसे बड़ी बात है उनको बोला गया कि 1 सीट आपको राज्यसभा का दिया जाएगा, आप 1 राज्यसभा सीट ले लीजिए, 2 लोकसभा सीट ले लीजिए, यानी 3 सीट आपको दिया जाएगा। 2 सीट पे मतलब पशुपति पारस और उनके बेटे जो हैं वो चुनाव लड़ेंगे और 1 सीट या फिर हो सकता है किसी अन्य उम्मीदवार को चुनाव लड़ाया जाए। हो सकता है कि ऐसा मैं संभावना जताया जा रहा है कि पशुपति पारस को इस बार जो है हाजीपुर से पत्ता काटकर राज्यसभा भेजा जा सकता है और हाजीपुर सीट पे चिराग पासवान जो हैं वो चुनाव लड़ सकते हैं, या चिराग पासवान के जो करीबी हैं, बेहद करीबी माने जाते हैं, वो चिराग के खाते में जा वो सकती है। सीट मतलब वो सीट चिराग के खाते जीतन राम में। मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को लेकर क्या कुछ बातचीत हुई? देखिए अब बात आती है उपेंद्र कुशवाहा को, हाल ही में एनडीए में आए हैं, तो उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से जो दावा पेश किया गया उसमें कहा गया है गणेश की बता दें आपको, उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि हमें फिलहाल 4 सीट पे अपनी दावेदारी पेश की। उन्होंने बोला कि हमें काराकट, जहानाबाद, सीतामढ़ी, झांझपुर या सुपौल में से कोई, झंझारपुर या सुपौल में से कोई 1 सीट हमें दिया जाए। लेकिन उनकी बात सुनने के बाद जो ये दोनों नेता थे उन्होंने कहा कि आपको 2 सीट दिया जाएगा, आप ये तय करें कि आप किन 2 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। आपको 4 सीट देने पर फिलहाल विचार नहीं किया जा सकता है, आप नए नए आए हैं, आपको पिछली बार भी जब हम हमारे साथ थे तो 3 सीट दिया गया था, लेकिन इस बार अभी नए नए आए हैं, अभी पार्टी की रणनीति को समझना है और लोकसभा चुनाव सिर पे है, तो इतनी जल्दी मांझी को लेकर क्या कुछ हुआ? मांझी को लेकर भी मांझी को कहा गया कि मांझी ने भी बोला कि हमें भाई 2 सीट चाहिए, लेकिन मांझी जब 2 सीट का दावा कर रहे थे तो उनको कहा गया कि आपको गया लोकसभा सीट दिया जाएगा और आप दूसरी सीट की जो मांग कर रहे हैं उसके जगह पे मतलब आपको खुद को मतलब जीतन राम मांझी को राज्यसभा भेजने की बात हुई कि आपको राज्यसभा भेजा जाएगा। यानी एक जो है पशुपति पारस, दूसरे जीतन राम मांझी, इन दोनों नेताओं को बीजेपी राज्यसभा भेज सकती है, बाकी मांझी को 1 सीट लोकसभा में दे सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद तेज। तो सीधे तौर पर बीजेपी में भी कमोबेश स्थिति वैसी ही है और सभी नेताओं को लेकर बीजेपी भी टटोल रही है। जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान, पशुपति पारस के साथ साथ मुकेश सहनी के ऊपर भी भाजपा के नेता डोरे डाल रहे हैं और उनको लुभाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर चिराग पासवान जब उनकी पूरी पार्टी और परिवार एक साथ था तब 2014 और 2019 के चुनाव में बीजेपी ने 6 सीटें दी थी, 1 राज्यसभा की सीटें दी थी, वही फॉर्मूला इस बार भी लगाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन 2 टुकड़े में बांट के। उपेंद्र कुशवाहा को 3 सीटें दी गई थी, लेकिन विधानसभा में बेहतर प्रदर्शन नहीं करना, बीजेपी के साथ छोड़ के जाना और अब वापस बीजेपी के साथ आने का खमियाजा उपेंद्र कुशवाहा को भुगतना पड़ रहा है कि बीजेपी उनको 3 सीटों के जगह पर, क्योंकि 2014 के चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा को 3 सीटें दी गई थी, लेकिन अब उपेंद्र कुशवाहा को 2 सीटों का प्रस्ताव दिया गया है। जीतन राम मांझी को भी 1 सीटों का प्रस्ताव दिया गया, कहा गया कि आप खुद लड़िए या बेटे को लड़वाइए। गया जो सुरक्षित सीट है, फिलहाल वहां से बीजेपी के सांसद हैं, उस सीट पर जीतन राम मांझी ने 2019 का चुनाव लड़ा था, लेकिन वो चुनाव हार गए थे। अब एक बार फिर से वो सीट बीजेपी उनको देने के लिए तैयार हो गई है, 1 सीट राज्यसभा की। अब वो भी जीतन राम मांझी की मर्जी पर है कि उस सीट से कौन राज्यसभा जाएगा। फिलहाल यह प्रस्ताव है और इसकी चर्चा है, ना इस पर आधिकारिक मुहर लगी है और ना ही इस पर कोई बात बनी है। सभी नेताओं के पहली परामर्श के बाद यह राय लिया गया और इस राय को बीजेपी के तमाम जो नेता हैं वो आलाकमान को भेजेंगे और ये जो नेता हैं, जो बिहार के नेता हैं, जो क्षेत्रीय दल में हैं, चाहे वो चिराग पासवान हो, पशुपति पारस हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, जीतन राम मांझी हो या फिर मुकेश सहनी, ये सभी अपने लिए बेहतर प्रयास के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा सीटों का दबाव देने की कोशिश में है। बात नहीं बनती है तो गठबंधन का कई रास्ता खुला हुआ है।